सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन के सरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीलिट सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के पहले यूनिट 3 अंकों तक की संख्याओं का लस एवं मस। ये हमारा इस यूनिट पे तीसरा पार्ट होगा। इससे पहले मैं 2 पार्ट बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। आज हम इसी यूनिट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये हमारा फाइनल होगा। फिर इसके बाद आज के वीडियो के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम अगले यूनिट पर जाएंगे, यूनिट 2 पढ़ेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब हम इसका लघुत्तम ज्ञात करेंगे, लेकिन उसके आगे एक कंडीशन दे रहा है कि भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जो लघुत्तम होता है उसमें भाग देने पर शेष 0 बचता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें 3 शेष बचे। तो जो हमारा लघुत्तम आएगा उसमें हम 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ देंगे तो वही 3 शेष बचने लगेगा। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं संख्याओं का लघुत्तम। 75, 80, 135। इसका हम निकालेंगे लस। ये संख्याएं, अब सबसे छोटी संख्या ढूंढिए। 2 से कटेगा बिल्कुल। 75 नहीं कटेगा 2 से, तो ऐसे ही एज इट इज लिख लेते हैं। 80 कटेगा तो 40, 135 नहीं कटेगा तो 135 लिख लेते हैं। अब तो आपको आ गया होगा कि कैसे काटते हैं, कैसे लस निकालते हैं, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे। फिर 2 से करते हैं। 75, 20 हो गया यहाँ पे हुआ 135। फिर ये 2 से काटते हैं। फिर ये 75, 10 और 135। फिर 2 से काटते हैं। 75, ये हुआ 10 का 2 पंचे 10, 5 बार गया 5 लिख लिए। फिर 135। फिर अब 2 से कटेगा नहीं कटेगा। 5 2 से नहीं कटेगा। 2 दूना 4, 2 3 6 हो जाता है। 5 नहीं कटेगा। 3 से कटेगा। 75 कटेगा। 3 दूना 6, 3 5 15। हाँ, 3 से कटेगा। 3 दूना 6 और 7 में 6 आया है। यहाँ पे हमारा है 7, तो हमारा कितना बचा? 1 बचा। 1 5 के आगे लगेगा तो क्या हो जाएगा? 15। तो 3 5 15, इधर 25 हुआ। फिर इधर 5 एज इट इज उतर जाएगा। ये कटेगा 3 से, बिल्कुल कटेगा। 3 चौका 12 बचा। 1 5 के सामने आया तो क्या हो गया? 15। तो 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे। ये 25 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख लेंगे 5। फिर कॉमा 3, 1 का 3, 3 5 15 हो गया। फिर 3 से काटेंगे। 25, 5, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा। 5 25, 5 1 के 5, 5 1 के 5। फिर 5 से काटेंगे। 5 1, 1, 1। तो लस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4। फिर 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। गुणा कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144, 144 में 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 2 22, 5 1 के 5 2 7। फिर उसमें 5 का गुणा करेंगे। 5 0 0, 5 दूनी 10 का 0, हासिल 1, 5 7 35 1
36। तो हमारा लसा क्या आया 3600। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ये जो लस आया है इसमें इन संख्याओं का भाग देंगे तो शेष 0 बचेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी संख्या बताइए जिसमें भाग देने पर 3 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इसी लसा में 3 जोड़ देंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अतः अभीष्ट संख्या बराबर 3600 प्लस 3 बराबर कितना होगा 3603। 3600 प्लस 3 करेंगे तो 3603। तो अभीष्ट संख्या कितनी आ गई 3603। यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18 तथा 21 से विभाजित हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें लघुत्तम ज्ञात करना है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, जिसमें से 7 घटाने पर वह पूरी तरह विभाजित हो, यानी कि जो हमारा लस आएगा उसमें हम क्या कर देंगे 7 जोड़ देंगे, क्योंकि जो लस आएगा वो तो पूरी तरह से कट जाएगा। लेकिन क्या कह रहा है कि जो संख्या हमें ज्ञात करनी है उसमें 7 घटाने पर पूरी तरह कटे, यानी कि हमारा लस पूरी तरह कट रहा है और उसमें 7 घटाने के बाद करना है। तो 7 घटाने के लिए हमको 7 जोड़ देंगे, जब 7 बढ़ा देंगे तो उसके बाद जब घटाएंगे तो लस हमारा प्राप्त हो जाएगा और वो पूरी तरह से विभाज्य होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। संख्याएं दी हैं 12, 16, 18 और 21, 21। अब 2 से काटते हैं इसको, 2 छंग 12, 2 अण 16, अच्छा 8, 2 चौका 18 है, यहाँ पे 2 नवा 18, 21 नहीं कटेगा तो 21 ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6, 2 चौका 8, 9 ऐसे ही उतर आएगा, 21 भी ऐसे ही एज इट इज उतार लेंगे। फिर 2 से काटेंगे, 3 उतर जाएगा क्योंकि कटेगा नहीं, 4 कटेगा बिल्कुल, 2 दूना 4, तो ऐसे लिख लेते हैं 2 दूना 4, 9 भी एज इट इज उतर आएगा और 21 भी ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि ये संख्याएं नहीं कट रही। जो संख्याएं नहीं कटती उसको एज इट इज उतार लेते हैं। फिर 2 से काटते हैं, 3 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख लिए, 2 कटेगा, 2 1 2, 9 नहीं कटेगा उसको भी ऐसे ही उतार लिए, 21 नहीं कटेगा उसको भी उतार लिए। फिर 3 से काटते हैं, 3 1 3 कट गया, 1 ऐसे ही उतर आएगा, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21 ही कट गया। फिर 3 से काटते हैं, 1, 1 और 3 1 3। फिर 7 नहीं कटेगा उसको भी ऐसे उतार लेते हैं। फिर 7 से काटते हैं, 1, 1, 1 खत्म। तो हमारा लस क्या आया, लस बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो ये आएगा 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 तिया 48, तिया 144। तो 144 में 7 का गुणा करेंगे तो आएगा 7 चौको 28, 7 चौको 28, 2 30 और 7 1 के 7 3 10, 1008, 1008 ये आया हमारा लस। लेकिन प्रश्न में जो संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है वह संख्या क्या कह रहा है कि 7 घटाने पर पूरी तरह से कटे, और ये जो है लस है तो पूरी तरह से कट जाएगा, लेकिन ये कह रहा है कि 7 घटाने पर पूरी तरह से कटे ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसमें 7 जोड़ देंगे तो वो संख्या हमें मिल जाएगी। अतः
अभीष्ट संख्या बराबर 1008 प्लस 7 बराबर 1015। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप उस पर हमें पूछ सकते हैं, हम आपका जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? प्रतीक, राम तथा श्याम किसी वृत्ताकार मार्ग का चक्कर क्रमशः 12 मिनट, 15 मिनट तथा 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 यानी कि 8:30 बजे किसी निश्चित स्थान से दौड़ना शुरू किया तो वह कौन सा समय होगा जब तीनों पुनः उस स्थान पर एक साथ होंगे? क्या कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, अपने अपने समय पे 12 मिनट में, एक 12 मिनट में दौड़ पूरी एक राउंड पूरा करता है, दूसरा 15 मिनट में और तीसरा जो है वो 18 मिनट में ग्राउंड का एक चक्कर लगाते हैं। तो ऐसा समय बताइए जब तीनों साथ में मिलेंगे। एक तो 15 मिनट में करके आ गया, एक 12 मिनट में आया, एक 18 मिनट में आया, तो दौड़ते जाएंगे। ये लोग कितने राउंड इनको लगाने पड़ेंगे? ऐसा कौन सा समय होगा जिसमें ये तीनों एक जिस पॉइंट से स्टार्ट किए थे उसी पॉइंट पे फिर से पहुंच जाएं? ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या पूछ रहा है? एक तरीके से हमसे ल स पूछ रहा है। समझ रहे हैं कि मतलब ऐसी तीनों संख्या, मतलब ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से कट जाए, वही हमारा समय होगा। और जो आएगा वो मिनट में आएगा, क्योंकि ये 12 मिनट, 15 मिनट था, 18 मिनट कह रहा है। तो मिनट में बात हो रही, तो जो हमारा आंसर आएगा वो मिनट में आएगा। ठीक है, हाँ तो शुरू करते हैं। तो हमको क्या करना है? 12, 15 और 18 का लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। 12, 15 और 18 का लस निकालेंगे हम। 2 से काटेंगे, 12 को कटेगा, 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा तो ऐसे ही उतार लेते हैं, 2 9 18। फिर 2 से 2 3 6, 15 नहीं कटेगा उतार लिए, 9 भी नहीं कटेगा उसको भी ऐसे ही उतार लिए। फिर 3 से काटते हैं, 3 1 के 3, 3 5 15, 3 3 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 1 के 1 ऐसे ही उतर आएगा, 5 भी उतर आएगा, नहीं कटेगा तो 3 3 1 के 3, तो यहाँ हो गया 1। फिर अगली संख्या 5 लेते हैं, 1 आ गया, 1 1 खत्म। तो लस बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो 2 दूना 4, 3 12, 3 36 और 36 पंजे 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 36 पंजे 180। तो हमारा लस कितना आया? 180। यानी कि वो लोग उस पॉइंट पर पुनः 180 मिनट बाद साथ में दोबारा मिलेंगे। वो लोग जैसे देख लीजिए, ये गोलाकार ग्राउंड है। ठीक है, प्रश्न पहले समझिए। ये गोलाकार ग्राउंड है, 3 लोग यहाँ पे हैं, 3 लोग हैं, प्रतीक, राम और श्याम। वो तीनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, इस ग्राउंड का चक्कर लगाना शुरू करते हैं। लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग है, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीमे दौड़ता है। जो प्रतीक है वो एक चक्कर लगाने में सिर्फ 12 मिनट लेता है, 12 मिनट में एक चक्कर लगा के यहाँ आ जाता है। जो राम है वो 15 मिनट लेता है, उसकी स्पीड थोड़ी कम है, वो 15 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने के लिए। और जो श्याम है वो 18 मिनट लेता है एक चक्कर लगाने के लिए। तो ऐसे तो फिर ये एक चक्कर लगा के 12 मिनट में आ गया वो, और तब तक में राम यहीं है और श्याम तो यहाँ पीछे है। तो वही पूछ रहा है ये लोग को कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, कि ऐसा समय बताइए कि कितने मिनट बाद ये लोग फिर से उसी पॉइंट पर एक साथ आ जाएंगे। तो हमारा क्या हुआ? तो जब ऐसा प्रश्न पूछे तो हमें ऐसे मामलों में ल स निकालना पड़ता है। ठीक है, तो हमने ल स निकाला, तो ल स आया 180। यानी कि
वो तीनों जब मिलेंगे कब, 180 मिनट बाद, क्योंकि ये जो 12, 15 और 18 था इसका यूनिट क्या था, मिनट। तो जब मिनट में सॉल्व कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, मिनट। यानी कि उन तीनों को कितना समय लगेगा एक साथ पुनः मिलने के लिए, 180 मिनट। अतः सॉरी मार्कर बदल देते हैं। अतः तीनों पुनः 180 मिनट बाद पुनः उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है कि वो लोग 8:30 बजे से दौड़ना शुरू करते हैं। 8:30 बजे से दौड़ना शुरू करते हैं, तो कितने बजे वो लोग एक पॉइंट में मिलेंगे। हमारा समय क्या आ रहा है, 180 मिनट। 8:30 बजे मतलब 8:30 मिनट। और जो 180 मिनट होता है इसको अगर घंटे में बदलेंगे तो वो होगा कितना, 6 त्रिक 18। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, इसलिए 180 मिनट में 3 घंटे होंगे। 60 त्रिक 180, यानी कि 3 घंटे बाद मिलेंगे। तो अगर 8:30 बजे शुरू करे थे तो 3 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 8 3 11 बजे। यानी कि 8 3 11, 8:30 था तो 3 घंटा जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, 11:30 बजे। यानी कि वो लोग कितने बजे मिलेंगे, प्लस 180 मिनट यानी कि 3.00 घंटा। तो वो कितने बजे मिलेंगे, 8:30 बजे शुरू किए थे, 3 घंटे बाद कितना टाइम हो जाएगा, 11:30 मिनट। ठीक है, 11:30 पर, यही हमारा आंसर होगा। 8:30 बजे से दौड़ना शुरू किए थे, 180 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे बाद मिलेंगे। तो 8:30 घंटे में 8:30 बजे में 3 घंटा और जोड़ दीजिए, 11:30 बज जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा कि 11:30 बजे वो तीनों एक ही पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। क्लियर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब आते हैं हम अपने चौथे और लास्ट क्वेश्चन पे। 55 मीटर लंबे और 22 मीटर चौड़े एक मैदान में वर्गाकार दरियां बिछानी है। एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताइए। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, 55 मीटर और 22 मीटर। लंबाई क्या है मैदान की, 55 मीटर है, और चौड़ाई क्या है, 22 मीटर है। उसमें क्या है, हमें वर्गाकार दरियां बिछानी है। वर्गाकार यानी कि जो भी दरी हम बिछाएंगे वो वर्गाकार होगी, वर्ग में होगी। वर्ग का चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जो दरी होगी, मान लीजिए देखिए मैदान ऐसा है, ठीक है, ये हो गया 55 मीटर, 55 मीटर लंबाई हो गई और 22 मीटर चौड़ाई हो गई। लेकिन जो दरी हमें बिछानी है वो वर्गाकार होगी, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए बिछानी है, एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताइए। हमें क्या बता रहा है, एक ही नाप की दरियां हो, यानी कि अगर जो भी नाप इस वर्ग का हो दरी का, उसी नाप की, सेम नाप की सारी दरियां हो। ठीक है, एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताइए। कम से कम, देखिए जब दरी की संख्या कम से कम करनी है तो दरियों का साइज बड़ा करना पड़ेगा। अगर देखिए आप ही बताइए, इसमें अगर बड़ी बड़ी 2 दरिया ले लें, 3 दरिया ले लें तो 3 ही हो गया। लेकिन अगर छोटी छोटी दरी लेंगे तो हमें क्या 6 दरी लगानी पड़ेगी। तो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न को आप समझिए, एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताइए। कम से कम, अगर दरी की संख्या कम से कम कह रहा है तो दरी की साइज क्या होगी, बड़ी से
बड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ बात क्या हो रही है, साइज के बारे में। ये 55 मीटर भी एक साइज है और 22 मीटर भी एक साइज है, इसलिए हमें समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कम से कम सुन के सीधे लघुत्तम मत निकाल दीजिएगा, ठीक है। यही इसमें टेक्निकलिटी है, यही समझना है आपको कि एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या बताइए। अगर दरियों की संख्या कम से कम रखनी है तो दरियों की साइज यानी कि दरियों का आकार बड़ा से बड़ा रखना होगा, और बड़े से बड़े के लिए हम क्या निकालते हैं, महत्तम समाप वर्तक। तो यही टेक्निकलिटी है, हमें यही बात समझनी है इसमें। तो हम 55 और 22 का म स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, म स। समझ गए ना आप कि हमें दरियों की संख्या कम से कम रखनी है, इसका मतलब हमें दरियों का साइज ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी तो दरियों की संख्या कम से कम आएगी। जितनी बड़ी दरी होगी उतना ही कम संख्या में दरी लगेगी। तो और बड़ी से बड़ी दरी चाहिए तो बड़ी से बड़ी के लिए क्या निकालते हैं, महत्तम समाप वर्तक, ठीक है। तो 55 और 22 का हम क्या निकालेंगे, म स। तो निकाल लेते हैं। 55 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 55 का गुणनखंड क्या होगा, 5 1 के 5 5 1 के 5, फिर 11 11 से ही कटता है तो 11 1 के 11, यानी कि 1 गुणे 5 गुणे 11, ये हो गया 55 का गुणनखंड। अब 22 का निकालते हैं। 22 का आएगा 1 गुणे, एक सब में कॉमन रहता है तो एक ऐसे लगा दीजिए करिए। 22 का क्या आएगा, 2 से कटेगा बिल्कुल, 2 1 के 2 2 1 के 2, फिर 11 11 11 से ही कटता है, 11 1 के 11, यानी कि 2 गुणे 11, मतलब म से क्या आया। अब इसमें जो कॉमन होगा वही में से हो, तो एक इधर भी है तो एक लिख लिए, गुणे 5 इधर है लेकिन 5 इधर नहीं है तो 5 हम नहीं लिखेंगे, 2 भी कॉमन नहीं है तो 2 भी नहीं लिखेंगे, 11 ऊपर भी है 11 नीचे भी है तो हम गुणे 11 लिख लेंगे। अतः म से कितना आया हमारा, 11, ठीक है। ये क्या आया, 11। और चूंकि सारी यूनिट क्या थी, 55 भी मीटर में था और 22 भी मीटर में था, यानी कि जो अतः वर्गाकार दरी की भुजा कितनी होगी, 11 मीटर की, ठीक है। अतः वर्गाकार दरी की भुजा कितनी होगी, 11 मीटर की होगी, क्योंकि ये मीटर में मान दिए थे तो जो हमारा आंसर आएगा मीटर में आएगा, यानी कि हमारी जो दरी होगी उसका साइज क्या होगा, 11 मीटर लंबाई होगी और 11 मीटर चौड़ाई होगी, ठीक है। अब देखिए यहां पे समझने वाली बात है, 11 मीटर 11 बाई 11 की हमारे पास दरी हो गई, और मैदान की लंबाई चौड़ाई क्या है, 55 बाई 22 का है। तो कितनी दरियों की संख्या, तो दरियों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैदान की संख्या में मतलब मैदान के क्षेत्रफल जो होगा, जो मैदान का क्षेत्रफल आएगा उसमें हम वर्ग मतलब जो भी दरी है, दरी का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, सीधी सी बात है। इतना बड़ा मैदान है उसमें भाग ही तो देंगे, 5 बिस्किट है 5 आदमी तो भाग दे देंगे, तो वही काम है। तो जो मैदान का क्षेत्रफल आएगा उसमें हम दरी के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारी दरियों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इधर मिटा लेते हैं, समझ में आया ना। अतः दरियों की संख्या बराबर मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल बटे दरी का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल में दरी के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगी दरियों की संख्या, ठीक है। तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है, मैदान किस आकार का है, 55 लंबाई है 22 चौड़ाई है, यानी कि आयत है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 55 गुणे 22, ये हो गया
मैदान का क्षेत्रफल। अब बटे दरी का क्षेत्रफल। दरी क्या है? वर्गाकार दरी है और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणे भुजा, यानी कि 11 गुणे 11। ठीक है, तो अब काट देते हैं। 11 दूना 22, 11 के 11, 11 दूना 22। अभी इस 11 से 55 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 11 के 11, 11 पचे 55, यानी कि क्या आया? 5 गुणे 2 बटे 1 गुणे 1। और हल करेंगे आगे तो 5 दूना 10, 1 1 के 1 बटे 1 का कोई मतलब नहीं होता, यानी कि 10। तो दरियों की संख्या, अतः दरियों की संख्या कितनी आ गई? 10। और यही हो गया हमारा आंसर, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछ रहा था? दरियों की कम से कम संख्या। तो हमारा 10 आंसर आया कि दरियों की कम से कम संख्या कितनी है? 10 है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल क्वेश्चन हुआ। अगर आपको इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पवन के सरवानी 910। बस, तो आप वहां पे हमसे पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। इससे पहले 2 पार्ट मैं बना चुका हूं, आप उसको देख लेंगे तो बाकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये तीनों पार्ट देखने के बाद आपको यूनिट 1 में कोई नहीं फंसा सकता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल किसी नए टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है और थोड़ा सा रेकमेंड भी करता है यूट्यूब। धन्यवाद।